लाला को नीचे, सारे ब्रज की निशानियों को ला करके पूतना के ऊपर लगा दिया, पर भगवान तक पहुंच नहीं पाए। पूरे ब्रज की निशानियों को लगा दिया, पूरे ब्रज की निशानियों को ला कर पूतना के शरीर पर चढ़ने के लिए लगा दिया, पर भगवान कृष्ण तक, ठाकुर तक, लाला तक पहुंच नहीं पाए। फिर एक गोपी ने कहा, एक गोपी ने अपने साड़ी का चीर, अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके दिया। जितनी गोपियां खड़ी थी उन सभी गोपियों ने अपने साड़ी का पल्लू का चीर फाड़ कर दिया, और जब एक दूसरे में बांधा, एक ब्रजवासी ने उसमें पत्थर को बांधा और घुमा करके फेंका, तो वो पूतना के कान के बाले में अटका। एक ब्रजवासी ऊपर चढ़ा, तब लाला को लेकर के नीचे उतरा, तब लाला को लेकर आया नीचे, तब कन्हैया को लेकर चीर क्या है? कहे ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी निशानियां लगा दो, ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी निशानियां लगा दो, भगवान तक नहीं पहुंच सकते, ठाकुर तक, लाला तक नहीं पहुंच सकते। ये तो स्वयं आपकी भक्ति का चीर ऐसा बांधना पड़ेगा तो स्वयं मेरा ठाकुर आपको प्राप्त हो जाए। महात्मा, गुरुजन, कथाकार जो भी होते हैं वो अपने कंधे पे ऐसा ऊपर ना रखते हैं, वो भले एक टाविल रखे, लाल टाविल रखे, आभरण रखे, पर रखते जरूर रखे। क्यों रखते हैं? जब सुंदर दिखने के लिए, एक बार और तो नहीं सोचूंगा ये तो अच्छा फैशन में अच्छा डाले तो अच्छा दिखने के लिए रखे, अच्छा फैशन के लिए नहीं होता, बड़ा दिखने के लिए। अब तो नया आता है इसलिए डाल लेते हैं, बाकी भले वो साधारण भी होगा तो भी ब्राह्मण जन, संत जन, कथाकार अपने कंधे पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि यशोदा जी के भाव से डालते हैं कि ये वो भक्ति का वो चीर है जो कंधे पर होता है, यशोदा जी का वो चीर है जो कंधे पर होता है। तो यशोदा जी के आशीर्वाद से वो लाला की कथा वो वहां पर कर सकते हैं। अगर यशोदा जी का आशीर्वाद ना हो तो क्या कथा हो सकती है? ये तो उसकी कृपा है, उसे यशोदा की कृपा है, ये तो स्वयं गोपियों की कृपा है। वो चीर है ये भक्ति का, जिससे उस कन्हैया की वो स्वयं वहां पर उसका गुणगान कर सकते हैं। और बिना उसकी कृपा के ये सोचो कि यहाँ 3 घंटे बैठ करके, इतनी देर बैठ करके हम ठाकुर का गुणगान कर दे, तो ये हमारे बस की बात है ही नहीं। वही कथाकार सोच ले, वही संत सोच ले कि हम भगवान की कथा कर रहे हैं, तो वो कर ही नहीं सकता। हमारे मन में आ जाए कि हम कथा कर रहे हैं, तो ये हमारे बस की बात है ही नहीं, और हमें तो कथा आती ही नहीं, हमें कथा आती ही नहीं। हम तो जो गुरु आशीर्वाद मिला, जो गुरु वाणी मिली, वो हम आपको यहाँ पर सुना। और स्वयं ये पीठ किसकी है? वेद व्यास जी महाराज। जो व्यास जी महाराज इस पीठ पर बिठा करके जो बुलवा ले वो यहाँ पर बोल दे। जो सोच करके मान लो कोई आए कि हम ये बोल दे वो बोल दे, वो होता ही नहीं। कितना भी सोच के आते हैं ना, हम भी कई चीजें सोचते हैं, ऐसा बोल देंगे, ये करेंगे, पर वो तो यहाँ बैठने के बाद जो व्यास जी महाराज, जो यशोदा जी की कृपा हो, जो या व्यास जी महाराज की कृपा हो, वो ही होता है, वो होता है। भक्ति का चीर प्रखर होना चाहिए, ऐसा चीर वो सांवरिया है, वो ठाकुर है, वो कन्हैया है, वो लाला है। और जो सांवरिया की ऐसी कृपा होना चाहिए, उस कन्हैया की ऐसी कृपा होना चाहिए। और हमेशा कहा करो सांवरिया। और ये सत्संग भजन होते क्यों है? भागवत रामायण गीता क्यों होती है? क्योंकि वो ठाकुर, वो कन्हैया उस सत्संग में मिलने का एक बहाना होता है, जिसमें हम पहुंचते हैं तो वो कन्हैया मेरा ठाकुर, वो कृष्ण वहां हमें प्राप्त होता है। सौर्य से मिलने का सत्संग की बहाना